स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। इसका 5th पार्ट देखो अब। डिटरमिन वेदर आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वही बताना है इसमें भी आपको कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। और रिलेशन आपको दे रखा है आर इन दी सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स है आपका ए सेट, और उस पर रिलेशन हमें डिफाइन किया हुआ है फर्स्ट पार्ट ए में। आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस। तो देखो इसमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले अगर मान लो कि x आपका ए सेट को बिलोंग करता है, तो अगर x जहां काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एंड x वर्क एट दी सेम प्लेस। तो वहां से हमारे पास आ गया x बिलोंग्स टू r बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, r इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंडली हमने शो करना है अब कि r इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए देखो, अगेन मान लिया हमने कि फॉर एक्स वाई इन आर, इस ऑर्डर्ड पेयर को मान लिया हमने कि ये रिलेशन आर में प्रेजेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब x और y अगर सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं तो उससे हम क्या कह सकते हैं कि y और x वो भी सेम जगह पे काम करते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर yx बिलोंग्स टू r। तो एक्स वाई अगर आर को बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी आर को बिलोंग करता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन आर इज ए सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब हमारा तीसरा हमने क्या प्रूव करना है कि R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए फिर से देखो, हमने ले लिया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R और वाई जेड बिलोंग्स टू R। अब एक्स वाई अगर R को बिलोंग करेगा तो इससे हमारे पास आ गया एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। अब वाई जेड अगर आर को बिलोंग करता है तो उससे हमारे पास आ जाता है वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। अब अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं, वाई जेड भी सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो इन दोनों कंडीशन से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक्स एंड जेड वर्क एट दी सेम प्लेस। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, एक्स जेड ये ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन आर को। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि एक्स वाई अगर आर में है, वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड भी किस में होगा, आर में होगा। तो यहां से हमारे पास आ गया कि आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो। तो ये तीनों कंडीशंस इसकी सेटिस्फाई हो गई। बी पार्ट देखेंगे अब। बी में भी आपने ऐसे ही करना है
बी पार्ट में दिया हुआ है हमें रिलेशन x एंड y लिव इन दी सेम लोकेलिटी, x और y एक ही जगह पे रहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो कि मान लो हमने एक पॉइंट लिया a का, और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम कह सकते हैं कि x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी। तो ऑर्डर्ड पेयर x x किसको बिलोंग करेगा, r को, तो दिस इंप्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव। अब हमने शो करना है कि r इज सिमेट्रिक। तो उसके लिए हम देखेंगे, हमने ले लिया ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। अब अगर एक्स एंड वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो वाई एंड एक्स भी सेम लोकेलिटी में ही रहेंगे, तो वाई एंड एक्स ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी। तो यहां से हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि y कॉमा एक्स दिस बिलोंग्स टू r। तो x कॉमा वाई भी r में है, y कॉमा एक्स भी r में है। तो इससे हमें क्या पता चला कि बाय डेफिनेशन r इज सिमेट्रिक। थर्ड है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए भी जैसे पहले किया था, हमने दो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। मान लो एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब अगर एक्स वाई आर में है, इससे हमारे पास क्या आ गया कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। सिमिलरली वाई जेड अगर आर में है तो इससे हमारे पास आ गया वाई एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी। अब अगर दो लोग एक्स वाई सेम जगह पे रह रहे हैं और वाई जेड, ये वाई पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का वाई और तीसरा जेड वो भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो इन दोनों कंडीशन से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक्स एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी। तो ये बन गया x एंड z लिव इन सेम लोकेलिटी। तो यहां से क्या कंडीशन आ गई कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स जेड वो भी किसको बिलोंग करता है, हमारे रिलेशन r को। तो इस कंडीशन से एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो हमारे पास आ गया कि एक्स जेड भी r में होगा। तो इस कंडीशन से हमारे पास क्या आ गया कि r इज ट्रांजिटिव। तो ये फंक्शन भी, ये रिलेशन भी हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट देखो बच्चों सी पार्ट। अब सी पार्ट में रिलेशन हमें कैसे डिफाइन किया हुआ है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ये हमारा सी पार्ट है। अब हमने ये करना, तो अब इसमें देखो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले, अब अगर कोई भी एलिमेंट ए का है, कोई भी आदमी है, तो हमें पता है कि कोई भी आदमी खुद से तो टॉल नहीं हो सकता। नो पर्सन कैन बी टॉलर देन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू r। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसका दूसरी चीज हमने शो करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, ये पता लगाना है। तो सिमेट्रिक के लिए भी अब देखो, मान लिया हमने कि एक्स वाई आर में है, मतलब कि ये ऑर्डर्ड पेयर अगर आर में होगा तो यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ आवर रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो यहाँ से आ गया कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब हम सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। अब अगर एक्स 7 सेंटीमीटर टॉल है वाई से, तो वाई एक्स से टॉल नहीं होगा, उससे क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहां से हमारे पास आ गया कि वाई इज स्मॉलर
देन एक्स। मतलब y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि R इज नॉट सिमेट्रिक, R रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तीसरी चीज, अब ट्रांजिटिव देखो। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने ले लिया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब एक्स वाई अगर आर में है तो क्या होगा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब अगर वाई जेड आर में है तो वहां से क्या आ जाएगा कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। अब इन दोनों कंडीशन से हमारे पास क्या आ रहा है कि x y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, y z से 7 है। तो x z से कितना टॉल हुआ, 7 + 7 14 सेंटीमीटर। तो दिस इंप्लाइज x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो ये 7 की कंडीशन तो पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब एक्स जेड जो है वो आर को बिलोंग नहीं करता। तो यहां से हमारे पास आ गया आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। अब डी पार्ट पे आएंगे। डी पार्ट देखिए, आर रिलेशन हमें दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल सी बात है कि एक्स कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हरसेल्फ, कोई भी खुद की वाइफ तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स एक्स है वो आर को बिलोंग इसमें नहीं करेगा, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक के लिए, तो मान लिया हमने कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इससे हमें क्या पता लगा, रिलेशन की डेफिनेशन जो हमें दी हुई है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। एक्स अगर वाई की वाइफ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। तो यहां पर हम वाइफ तो नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स है वो हमारा आर को बिलोंग नहीं करता। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तीसरा ट्रांजिटिव के लिए देखो। अब तो ट्रांजिटिव के लिए मान लिया कि एक्स वाई आर में है, तो इससे क्या आ गया कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। फिर मान लिया वाई जेड आर में है, तो इसका मतलब आ गया कि वाई इज वाइफ ऑफ जेड। तो अब एक्स वाई की वाइफ है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वाई जेड की वाइफ हो? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर एक्स वाई की वाइफ है दैट मीन्स वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, ही कैन नॉट बी वाइफ ऑफ जेड। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। नाउ लुक एट द ई पार्ट। ई पार्ट सेज रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, हमें पता है कोई भी खुद का फादर नहीं हो सकता, नो वन कैन बी फादर ऑफ हिमसेल्फ। तो एक्स एक्स जो पेयर है वो आर को बिलोंग नहीं करेगा, तो आर इज नॉट
रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक के लिए हमने मान लिया कि एक्स वाई मान लो आर को बिलोंग करता है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, बाय डेफिनेशन ऑफ आर एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई तो फादर नहीं हो सकता, वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, उल्टा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वाई एक्स जो है वो आर को बिलोंग नहीं करता। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा देखो ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए अब देखेंगे। मान लिया एक्स वाई आर में है, इसका मतलब हुआ कि एक्स इज फादर ऑफ वाई। फिर हमने ले लिया कि वाई जेड मान लो वो भी आर में है, तो यहां से आ गया वाई इज फादर ऑफ जेड। तो अब देखो अगर एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स और जेड में क्या रिलेशन हुआ, एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, नॉट फादर। तो फादर तो नहीं आया है तो ग्रैंड फादर हो गया। तो इसका मतलब जो एक्स जेड है वो आर को बिलोंग नहीं करता। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन भी ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है।